साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, अशोक कुमार की पहली फिल्म थी जीवन नैया, जिसको बनाया था बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय, और उस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी देविका रानी। वो हिमांशु राय की पत्नी थी। साथियों, इस फिल्म के बाद अशोक कुमार के कैरियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला गया और उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलनी शुरू हो गई। 1938 में वो फिल्म अछूत कन्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय अशोक कुमार का बोलबाला था फिल्मों में। दूसरे, उनका जो परिवार था वो खंडवा ही रहता था। उनके माता पिता और भाई और बहन सब खंडवा ही रहते थे, लेकिन इनकी जो नंसाल थी अशोक कुमार की, वो बिहार में थी, भागलपुर जिले में। जब ये अशोक कुमार फिल्मों में काम कर रहे थे तो उनकी माताजी ने अपने यहाँ की एक लड़की से इनका रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जब लड़की के पिता को ये पता चली कि अशोक कुमार फिल्मों में काम करते हैं तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उस समय लड़कों का फिल्मों में काम करना या लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। जब अशोक कुमार का ये रिश्ता टूट गया तो उनकी माताजी को बहुत दुख हुआ। अब वो ये चाहती थी कि मेरा लड़का जो फिल्मों में चला गया है वो फिल्म में करना नहीं छोड़ रहा, मैं क्या करूं, उसकी शादी कहाँ से करूं। तो उन्होंने एक रिश्ता और ढूंढा, अशोक कुमार को नहीं बताया, और वो कलकत्ता में एक लड़की थी, उससे उनका रिश्ता तय कर दिया बिना अशोक कुमार को बताए। साथियों, तभी अशोक कुमार अछूत कन्या 1938 में ये फिल्म को कर रहे थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है और वो तुरंत अपना घर आ जाए। अशोक कुमार ने निर्माता निर्देशक से कहा कि इस तरह मुझे घर जाना है, और वो उनसे परमिशन लेकर खंडवा के लिए ट्रेन में बैठ गए। जब खंडवा स्टेशन आया तो वहाँ जब वो उतर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि उनके पिताजी उनके पास आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उतरो मत, ट्रेन में ही चलो, हमें आगे कलकत्ता जाना है, क्योंकि तुम्हारी माताजी कलकत्ता में है। अशोक कुमार ट्रेन में आ गए। वहाँ यहाँ उनके पिताजी ने ये और कहा कि लेडीज कंपार्टमेंट में तुम्हारी भाभी बैठी हुई है, वहाँ तुम उससे जाके मिल लो। जब अशोक कुमार वहाँ उस लेडीज कंपार्टमेंट में गए तो वहाँ उनकी भाभी थी। उनकी भाभी उनको देख के मुस्कुराई। अशोक कुमार ने पूछा कि माताजी को क्या हुआ। वो बोली, माताजी तो ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें लड़की देखने जाना है। अशोक कुमार को जब ये पता चली कि मेरी माताजी ठीक है तो वो भी खुश हुए, और शादी के नाम पर भी खुश हुए कि चलो माँ ने कहीं ना कहीं तो मेरा रिश्ता तय कर दिया। उस समय इतने आज्ञाकारी थे अशोक कुमार अपने माता पिता के। जब ये लोग कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ देखा तो इनकी माताजी हृष्ट पुष्ट थी, वो बीमार नहीं थी, और वहाँ उनकी शादी की रस्म हुई, शादी हो गई। और जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम था शोभा। वहाँ शादी करके अशोक कुमार अपनी पत्नी शोभा रानी को लेकर बम्बई आए और अछूत कन्या जो फिल्म थी उसको पूरा किया। पति पत्नी दोनों बम्बई में रहने लगे। जब से उनकी शादी हुई अशोक कुमार की, तब से उनकी तरक्की के रास्ते दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ते चले गए। साथियों, दिन पे दिन उन्हें अच्छी अच्छी फिल्में मिलने लगी, और जो फिल्में वो करते वो बॉक्स ऑफिस पर सफल होती चली गई। कहते हैं कि कोई ना कोई लक्ष्मी पत्नी कोई घर में ऐसी आ जाती है कि वो सफलता लेके आती है, लक्ष्मी लेके आती है, यश लेके आती है, और सुख साधन लेके आती है, संपन्नता लेके आती है। वही अशोक कुमार के साथ हुआ। जिस दिन से उनकी शोभा रानी से शादी हुई थी उसी दिन से उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले गए और वो आगे बढ़ते चले गए। साथियों, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी भी पत्नी है, जिनके भी साथ हैं, या जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी पत्नी आने वाली है, वो अपने साथ उस घर में, ससुराल में यश लेके आए, धन लेके आए, लक्ष्मी लेके आए, खुशहाली लेके आए, जिससे
सभी परिवार सुख शांति से रहें, खुशहाली के साथ रहें, सुख से अपना जीवन यापन करें। जिस तरह अशोक कुमार की ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, इसी तरह हर व्यक्ति की ज़िंदगी खुशहाली के साथ आगे बढ़ती चली जाए, उसे तरक्की मिलती चली जाए। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। नमस्कार साथियों।